जय श्री राम भाई और बहनों। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और उज्जैन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ये ओमकालेश्वर मंदिर है। और इसके मान्यता है कि यहाँ पे ये जो आप मेरे पीछे में नदी देख रहे हो यहाँ नीचे, ये निर्मला नदी है। और यहाँ पर स्नान करने के बाद यहाँ के दर्शन करने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो ओमकालेश्वर महादेव बेसिकली हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है, जिसमें कि आज हम दर्शन करने आए हैं। ओमकालेश्वर और ममलेश्वर, यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं उज्जैन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे। सो अगर जो आप इनमें से किसी एक के ही दर्शन करते हो तो आपकी वो अधूरी दर्शन माने जाएंगे। ओमकालेश्वर और ममलेश्वर दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनता है। सो जब भी आप यहाँ आओ, आप दोनों के दर्शन करके जाओ, ये आपको होना चाहिए। बिकॉज़ इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, और वो मैं आपको बताऊँगा कुछ टाइम बाद कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। अभी कुछ ही समय में मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊँगा। साथ ही में ये आपको जो दिख रहा है, ये ओमकालेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये जो पुल है इसके थ्रू यहाँ पे जाया जाता है। अभी मैंने निर्मला नदी में स्नान किया और अब मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। हो सकता है कैमरा अंदर लगाऊँ ना हो, लेकिन मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाऊंगा मंदिर के अंदर के। और बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे, एक अलग ही शांति है, एक अलग ही फील है, एक अलग ही तजुर्बा है। और साथ ही में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को दोबारा से मुझे मिल रहे हैं। सो इससे अच्छा अवसर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में क्या है कि हमारे हिंदू रिलीजन्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को, अदरवाइज़ धीरे धीरे ये लुप्त ही होती जा रही है। और अब सो गाइस, अगर जो आप यहाँ आए हो तो बोटिंग का भी मज़ा ज़रूर लेना। ये देखो, अभी मैं बोट से भ्रमण करने जा रहा हूँ वहाँ मंदिर की साइड, उस साइड। सो बोट से भी ज़रूर जाना यार। लाइफ जैकेट भी पहनना, बिकॉज अगर जो पलटी गई तो अंदर डूब जाओगे। 4 वेदों 18 पुराण, सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर पड़ी, वह महामंत्र है ओम। इसी भारत में हमारे यहाँ एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ आपको साक्षात दर्शन होते हैं ओम के। तो जी अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। ओमकालेश्वर महादेव 12 ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, हम लकी हैं। अभी हम दूसरी वाली साइड से आए हैं, दिखाता हूँ। यहाँ पर जल चढ़ाया गया है निर्मला नदी का, वहाँ ऊपर पूजा चल रही है अभी महाकालेश्वर ओमकालेश्वर की। ये वो मंदिर की दीवारें हैं ओमकालेश्वर महादेव की, काफ़ी पुरानी। कुछ चीज़ें खंडित हो चुकी हैं। जहाँ नर्मदा और कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ मिलकर एक ओम आकार का तट बनाती हैं। तो आइए भगवान शिव के इस पावन धाम की यात्रा आरंभ करते हैं। ओमकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी के 2 विभाग में बंटने के कारण उसके बीच में एक तट सा बन गया, जिसका नाम है शिवपुरी। यह हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि चौथे ज्योतिर्लिंगों में से आता है। और यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओमकालेश्वर और ममलेश्वर। हमने निर्मला नदी पर जाकर उस तट पर से दर्शन करे ओमकालेश्वर महादेव के, और इसके बाद हम ज्योतिर्लिंग में जाने वाले थे दूसरी, जिसका नाम था ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो हम आगे बढ़ते जा रहे थे और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ उस साइड से आकर हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते जा रहे थे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बीच में लगभग 500 मीटर की दूरी है। यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो निर्मला नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
ऐसा कहा जाता है कि यह तट ओम के आकार का दिखता है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है और साथ ही में लोगों का यह मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करने आते हैं। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ की बनावट से देख के ही पता लगता है। काफ़ी प्रसिद्ध ओमकेश्वर और ममलेश्वर महादेव प्रवेश द्वार, अभी अंदर भी ले जाके आपको दिखाऊंगा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा मंधाता ने घोर तपस्या कर कर इस तट पर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव खुद प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। राजा मंधाता ने भगवान शिव से खुद की मोक्षी और साथ ही में उनको यहाँ रुकने के लिए कहा। सो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि वो यहीं ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं रहेंगे। इसलिए इस नगरी को ओमकार मानदाता भी कहते हैं। और साथ ही में यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यहाँ नर्मदा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा नदी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ है, इसलिए नर्मदा भगवान शिव को किसी पुत्री की तरह ही प्रिय हैं। इसीलिए ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार यहाँ सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे हमेशा यहीं रहने का वरदान मांगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वह ओमकार लिंग 2 लिंगों में बट गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था, वह परमेश्वर लिंग अथवा ममलेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है और भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह ओमकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, किंतु 12 लिंग की गणना करते समय इन दोनों ज्योतिर्लिंग को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। ओमकालेश्वर की यात्रा बिना ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बिना पूरी नहीं मानी जाती।